चिंतामण बाईपास पर ढाबे से काम कर घर लौट रहे बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की घटना स्थल पर हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की। महाकाल थाना क्षेत्र के चिंतामण बाईपास पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि वह ढाबे पर काम करता है, देर रात को घर लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाया है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। तो पता नहीं है, पर नाइट में फोन आया था 11:30 बजे खाना खाने टाइम पे कि भैया बोले इनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम आए थे यहाँ पे, तब पता चला बोले कि अंदर रखा है, ICU में रखा है, फिर बोले पोस्टमार्टम में रखा हुआ है। 3:30 बज गए थे हमको इंतजार करते करते। फिर हम खाना घर पे चले गए मेहमान इकट्ठा करने, फ़ोन लगाने के लिए सबको। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिनांक 22 दिसंबर 2023 को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा। इस दिन सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला 17 विकला दक्षिण होगी, जिससे भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात होगी। प्रतिवर्ष की तरह 22 दिसंबर को खगोलीय घटना होगी, जिसके तहत शुक्रवार को सबसे छोटा दिन होगा। उज्जैन में सूर्योदय 7:05 तथा सूर्यास्त 5:46 पर होगा, जिससे उज्जैन में दिन की अवधि 10 घंटे 41 मिनट तथा रात की अवधि 13 घंटे 19 मिनट की होगी। इस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में 0 अंश 7 कला 44 विकला पर होगा। सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। सूर्य की उत्तर की ओर गति होने के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी होने लगेगी। 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन और रात बराबर होंगे। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा पर लंबवत है? मकर रेखा पर। आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज विश्व का सबसे छोटा दिन है और सबसे बड़ी रात होगी। आज दिन 10 घंटे और 41 मिनट के करीब होगा और रात 13 घंटे समथिंग होगी। 22 दिसंबर का दिन खगोलीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहता है। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिससे सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत रहता है। आज सूर्य की क्रांति 23 अंश 26 कला और 17 विकला दक्षिणी गोलार्ध में है। क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है, हम लोग उत्तर में रहते हैं, तो हमसे सबसे अधिक दूर होने के कारण आज दिन सबसे छोटा है और रात सबसे बड़ी है। 10 घंटे 41 मिनट का दिन और 13 घंटे 19 मिनट की रात है। आज के बाद अब सूर्य की गति उत्तर की ओर हो जाएगी, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ कहते हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा शंकु यंत्र है, आज परछाई सबसे बड़ी है, परछाई धीरे धीरे छोटी होने लगेगी। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे और 21 जून को, क्योंकि उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, तो सूर्य एकदम उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होगा और परछाई शून्य हो जाएगी। SP सचिन शर्मा के आदेश पर कृषि उपज मंडी में किसानों की ट्रालियों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। उज्जैन कृषि उपज मंडी में आई किसानों की ट्रालियों पर यातायात विभाग ने गुरुवार को रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए तथा उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में समझाया। यातायात थाना अमले के साथ मंडी प्रांगण पहुंचे उप पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक विक्रम सिंह व यातायात थाना प्रभारी दिलीप परिहार ने किसानों को बताया कि मार्ग में ट्रैक्टर ट्राली आवागमन के दौरान पीछे से आने वाले वाहन चालकों को ट्राली के पीछे लगे रेडियम रिफ्लेक्टर से पता चल सकेगा कि आगे ट्रैक्टर ट्राली जा रही है और दुर्घटना से बच सकेंगे। किसानों को सुरक्षात्मक उपाय के रूप में ट्रैक्टर ट्राली को सड़क के किनारे खड़ा करना आदि की समझाइश दी गई। इस दौरान मंडी समिति की ओर से रविंद्र सिंह सोलंकी, महेंद्र जैन, दीपक श्रीवास्तव मौजूद थे। मेरे में यार मेरा मोबाइल से नहीं आएगा।
देखने में आता है कि जो ट्रैक्टर ट्राली रहते हैं, ज़्यादातर इनका उपयोग गांव में कृषि से संबंधित जो सामग्री है उसको लाने ले जाने में उपयोग होता है। लेकिन ये जब ये शहर में भी गांव से चलकर अपने सामान को बेचने के लिए शहर भी आते हैं और जब ये वापस जाते हैं तो क्या है कि हाईवे वगैरह पे और सड़कों पर जब अंधेरा रहता है तो इनके वाहन से लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, क्योंकि जब पीछे वाले वाहन को ये नहीं मालूम पड़ पाता है कि आगे ट्राली जा रही है कि नहीं जा रही है। तो उसकी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, जो दुर्घटनाएं होती हैं ट्रैक्टर ट्राली से अन्य वाहनों से, उसको रोकने के लिए कल लगभग 200 वाहनों पर 200 ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी के अंदर जाकर वहाँ जो खड़ी थी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उनके ऊपर रेडियम स्टिकर हमारे द्वारा लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी, लोग भीड़ भाड़ में मास्क पहने, लगातार बुखार, खांसी एवं सर्दी होने पर पहुंचे अस्पताल। कोविड ने एक बार फिर देश में दस्तक दे दी है। जहां एक और देश के केरल और तमिलनाडु में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 ने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है। इसका परिणाम धर्मनगरी उज्जैन में भी देखने को मिला। उज्जैन के शासकीय माधवनगर चिकित्सालय को पूर्व में कोविड अस्पताल बनाया गया था। अब वर्तमान में माधवनगर को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ ऑक्सीजन के 100 बेड और 13 ICU बेड तैयार है। इसके साथ ही वेंटिलेटर और बाईपेप की व्यवस्था भी कर ली गई है। शासकीय माधवनगर चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर HP सोनानिया ने बताया कि इंदौर में 2 मामले सामने आए हैं जो कि स्वस्थ है। उज्जैन में वर्तमान में किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। शासकीय माधवनगर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड फिर से तैयार कर लिया गया है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वह भीड़ में मास्क पहने, सतर्कता बरते, डरे नहीं। बुखार, सर्दी, खांसी यदि लंबे समय तक बना रहता है तो अस्पताल पहुंचे। ये कोविड का नया वेरिएंट जो है JN1 करके, जो केरल में और तमिलनाडु में ज़्यादा पाया गया है, अभी जो खबर मिल रही है वहाँ से। हमारे यहाँ इंदौर में 2 केसेस मिले हैं और वो अभी स्वस्थ हैं। उज्जैन में अभी कोई इस तरह का वेरिएंट, जो नया वेरिएंट है, उसका केस नहीं आया है। परंतु हम एहतियात के तौर पर पूरी सतर्कता बरतते हुए माधवनगर चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, पहले से बना हुआ है, तो पूरी तैयारी उसके लिए कर ली है। उसके ऑक्सीजन बेड्स और जो ICU पुराना खोल दिया गया है और उसमें वेंटिलेटर और मॉनिटर की व्यवस्था कर दी गई है। अभी पूरा माधवनगर अस्पताल वैसे तो 100 बेड का हॉस्पिटल है। अगर ज़रूरत लगी तो पूरे को हम कोविड अस्पताल फिर से बना सकते हैं, अगर पेशेंट्स आएंगे तो। अभी 13 वार्ड का ऊपर का ICU 13 बेड का खोल दिया गया है और वार्ड भी, मेडिकल वार्ड चालू है हमारे यहाँ। लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सतर्कता बरतें, डरे नहीं, क्योंकि पहले भी कोविड आया, हम लोगों ने उससे लड़ाई लड़ी और जीते हैं। और पहले इससे ज़्यादा कि वो बढ़े, उससे पहले ही हम सतर्कता बरतें। भीड़ बड़े इलाकों में, जहाँ भी कहीं मार्केट में जाए, वहाँ पर हम मास्क लगाना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से ये बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा हमारे लिए। लक्षण क्या माने कि इसके लक्षण अभी जो वायरल फीवर चल रहा है, बुखार, सर्दी, खांसी, लक्षण वैसे ही है जैसे वायरल फीवर सामान्य होते हैं, परंतु ये लंबे समय तक चलता है। अगर लंबे समय तक बुखार नहीं उतरे, सर्दी खांसी ठीक नहीं हो, तो अस्पताल आए, यहाँ पर जांच कराएं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी हो सकता है किसी को कोरोना के ये लक्षण हो गए हो तो उसको पता ही नहीं चले, तो ये कोई गंभीर बात होगी इसमें? नहीं, अभी अगर ऐसा होता है, अगर पता नहीं चले तो वो माइल्ड रूप में हो सकता है, परंतु अगर ज्यादा होता है तो उसकी जांच जरूर कराएं। उज्जैन में इस साल क्रिसमस पर मिशनरी स्कूल में संचालक अपनी मर्जी से बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा नहीं पहना पाएंगे। वजह जिला शिक्षा विभाग का आदेश है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि पेरेंट्स की बिना मर्जी के बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाए। यदि अनुमति के बिना बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाई तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश शासन ने 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसी के चलते 21 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किए। आदेशानुसार कहा कि कोई भी निजी विद्यालय बिना अनुमति के बच्चों को सांता क्लॉज नहीं बनाए। क्रिसमस पर स्कूल में बच्चों को सांता क्लॉज की वेशभूषा पहनाने के पहले उनके पेरेंट्स से अनुमति लेनी होगी। पेरेंट्स की अनुमति के बिना सांता क्लॉज या अन्य वेशभूषा पहनाई जाती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। BRC संजय शर्मा ने बताया कि निजी विद्यालयों में पर्व पर सांता क्लॉज की विशेष वेशभूषा पहनाकर प्रदर्शन किया जाता है। इसके कारण कई बार विवाद की स्थिति बनती है।
इसलिए इस बार क्रिसमस के पहले जिले के सभी निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं मामले में कैथोलिक चर्च के बिशप सेबेस्टिन ने कहा कि हम आदेश का पालन करेंगे। हमेशा परिजनों से अनुमति ली जाती है। हमारे स्कूलों में सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हमने चर्च के अधीन आने वाले सभी स्कूलों के मैनेजरों को आदेश जारी किए हैं। परिजनों से अनुमति ले। मैंने जो आदेश नहीं पढ़ा, मैंने सुना, मतलब हमारे कई अलग अलग स्कूलों से ये आदेश के बारे में सुना। मैंने बोला ठीक, आदेश पारित किया तो उसका हम तो जरूर मानेंगे, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा से अनुमति तो हम लेंगे, लेकिन आश्चर्य होता है वैसे आदेश अभी निकालने का, क्योंकि इतने सालों से हम स्कूल चलाते हैं, त्योहार मनाते आते हैं, सभी धर्म के धर्मावलंबी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो माता की ओर से तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हम मानते हैं आदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट या शिक्षा विभाग ने जो आदेश निकाला, हम मानते हैं। मैंने ही बोला है सब मैनेजर्स से तो अनुमति लो और उसके बाद ही उनको पार्टिसिपेट करवा दो। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया है सांता क्लॉज को लेकर, जो विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित होती है विद्यालयों में, उसमें किसी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने। इस वजह से एक आदेश जारी किया है कि विवाद की अपनी घटना घटित न हो। यदि कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए अनुमति पेरेंट्स से अनुमति ले लें, ऐसी एक आदेश जारी किया है। विधायक उज्जैन उत्तर के अनिल जैन कालूहेड़ा एवं नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव द्वारा गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 और 10 के अंतर्गत संत रविदास चरण पादुका परिसर भैरूनाला में एवं वार्ड क्रमांक 8 और 15 के अंतर्गत वामनेश्वर उद्यान में आयोजित शिविर में नागरिकों से संवाद करते हुए शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रातः वार्ड क्रमांक 9 और 10 के अंतर्गत संत रविदास चरण पादुका परिसर भैरूनाला एवं वार्ड क्रमांक 8 और 15 के अंतर्गत वामनेश्वर उद्यान में शिविर आयोजित किए गए, जिसमें विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा एवं निगम अध्यक्ष कलावती यादव सम्मिलित हुए। यहाँ उन्होंने उपस्थित नागरिकों से चर्चा करते हुए शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया गया। शिविर में उपस्थित नागरिकों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलवाई गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आयोजित शिविर में शासन की प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, संबल योजना, आयुष्मान भारत योजना के साथ ही अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। शिविर में नागरिक पहुंचकर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता आयोजित करते हुए विजेता बालक बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। भारत संकल्प यात्रा, ये केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी द्वारा पूरे देश में ये शिविरों के माध्यम से, इस विकसित भारत संकल्प योजना के माध्यम से, यात्रा के माध्यम से आपकी सरकार आपके द्वार के कंसेप्ट को लेकर जनता को किसी भी सरकारी योजना के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े, एक जगह सारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल जाए, इसको लेकर ये विकसित भारत संकल्प यात्रा सभा का आयोजन किया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज वार्ड क्रमांक 15 और वार्ड क्रमांक 8 की ये संकल्प यात्रा, संकल्प सभा यहाँ पर आयोजित की गई है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं का लाभ मिला है, स्वास्थ्य शिविर का लाभ मिला है। और मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ कि ये मोदी की गारंटी है, जो जो कहते हैं वो करते हैं, और ये ऐसी सरकार है जिसमें जनता का भरपूर विश्वास और आशीर्वाद है।